Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. लॉगरिथम में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है द लॉज ऑफ लॉगरिथम. लेट्स लर्न अबाउट दिस. बेसिकली वी आर हैविंग 4 लॉगरिथम लॉज. नंबर 1 हमारे पास है कि लॉ आपको ये बता रहा है कि अगर लॉग में दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है तो उसमें आप उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही लॉगरिथम को एवरी नंबर को असाइन भी कर सकते हैं. अब ये सिर्फ दो नहीं 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तब भी हमने इस तरीके से ही करना है कि हमने यहाँ पर दो नंबर्स के लॉग गिवन है तो हम लॉग एक नंबर को असाइन करके विद द प्लस साइन ले आएंगे और हम लॉग सेकंड नंबर को भी साथ ही लिख देंगे. हमारे पास फर्स्ट नंबर था m, सेकंड नंबर है n. सो प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है विद इन द लॉग तो वो आपके पास किस चीज के इक्वल होगा कि आप दोनों के लॉग को डिफरेंशिएट कर दें दोनों के साथ साथ और एडिशन के साइन को उन दोनों के मिडिल में ले आए. सेम अगर लॉग आपके पास है दो नंबर्स की डिवीजन में, अगर उन दोनों का कंबाइंड लॉग आपके पास है डिवीजन में तो आपके पास क्या होगा फर्स्ट वैल्यू का लॉग माइनस सेकंड वैल्यू का लॉग. दिस इज द सेकंड लॉ. थर्ड लॉ आपके पास ये है कि अगर लॉग में आपके पास किसी नंबर की पावर है और जब आप उसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो पावर उसके प्रोडक्ट में आ जाएगी. आगे जाके आपको एक्सरसाइज 2.5 में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप इन लॉस को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे. ठीक है. और इसी तरह आपके पास अगर है लॉग, ये वाला जो हमारा लॉ है वो राइट टू लेफ्ट है. अगर आपको दो डिफरेंट नंबर्स दिए हुए और उनकी बेस भी आपके पास सेम है, लॉग की बेस सेम है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के साथ. लॉग की बेस को हम डिफरेंट कर देंगे, यहाँ से b थी यहाँ पर ये a पे शिफ्ट हो जाएगी. हम इन चारों लॉस के प्रूफ करेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इन लॉस को हमने किस तरीके से मैथमेटिशियंस ने बनाकर हमें गिफ्ट किया है कि आप इन लॉस को अप्लाई करें और अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करें. कोई भी इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है. लॉस को आप याद भी कर सकते हैं और पेपर में इसके प्रूफ्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है. आपके पास पेपर में इसके प्रूफ के क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाते हैं. अब हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं. तो फर्स्ट लॉ आपको कह रहा है कि log ऑफ ए एम एन दो का प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो log ऑफ ए एम प्लस log विद द बेस ए एन के इक्वल हो जाएगा. अब किस तरीके से? सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को नंबर्स असाइन करती हूँ. यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. इट्स नॉट अ सोल्यूशन. सो आप इसको लिखेंगे दिस इज अ प्रूफ. ओके, सो हम ले रहे हैं log विद द बेस ए एम को हम लेट कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू एक्स. कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं. उसके बाद log विद द बेस ए एन को हम लेट कर रहे हैं दिस इज y. अब ये हमने x और y दो नंबर्स ले लिए. अगर मैं इनको इस तरीके से लिख दूं जरा साथ साथ कॉमा, आपके पास इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. log विद द बेस n जो थी a, उसको हमने ले लिया y के इक्वल, एक वैल्यू को हमने ले लिया x के इक्वल और सेकंड को हमने ले लिया y के इक्वल. अब हम लिखेंगे इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से आपके पास आएगी कि आपके पास जो बेस है वो बेस ही रहेगी और जो वैल्यू राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाएगी, जो लेफ्ट पे है वो राइट पे चली जाएगी. अगर आपने इससे रिलेटेड मेरी वीडियो को ध्यान से देख लिया है जो कि लॉगरिथम पे है कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम शिफ्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और अब जब आप उसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी. आफ्टर दैट मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको भेज दूंगी कि आप उसको चेक कर सकते हैं वहां से. यहाँ से जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो आ जाएगी a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू m. सेकेंड इसकी हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेस रहेगी और जो राइट पे वैल्यू थी वो लेफ्ट पे आ गई और आपके पास यहाँ से आ गया a रेज़ टू पावर y n. अब हमारे पास यहाँ क्या हमने करना है, हमने m और n को मल्टीप्लाई करना है. सो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई. m is going to multiply with the n और ax is going to multiply with the ay. यहाँ से हमने सबसे पहले इन लॉग्स को वैल्यूज असाइन की, उसके बाद हमने इनको कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट. आफ्टर दैट हमारे पास ये प्रोडक्ट का लॉ था, सो हमने m को n से मल्टीप्लाई कर दिया, ay को a रेज़ टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रही है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे. सो a रेज़ टू पावर xy
और यहाँ से आ गया mn। बाद हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि हम इसको थोड़ा अरेंज कर लें। अगर आप यहीं से इसको लॉगरिथम में शिफ्ट कर देंगे, लॉगरिथम एक जो हमारे पास फॉर्म है उसमें शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास इसका सोल्यूशन यहाँ से गलत हो जाएगा। आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज मीन्स लेफ्ट को राइट पे लें, राइट को लेफ्ट, लाइक a रेज़ टू पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू mn। बिकॉज हमने जब लॉग अप्लाई करना है तो ये डायरेक्ट आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएगी। सो यहाँ से हम लेंगे लॉग विद द बेस a, जो राइट पे है, लेफ्ट पे है उसको राइट पे भेज दिया हमने, और जो लेफ्ट पे है वो हम उसको राइट वाली को हम लेफ्ट पे ले आए। क्लियर? अगर हमने यहाँ से अपनी वैल्यूज को सीधा नहीं किया, हमने ये दो स्टेप आपस में चेंज नहीं किए, तो हम जब लॉग की वैल्यू अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सो a रेज़ टू पावर x प्लस y मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन mn आपके पास आ जाएगा। लॉग में जो बेस वैल्यू है वो बेस पे ही रहेगी, और जो पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी, और जो राइट साइड पे थी वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अब ये आ रहा है x प्लस वाई, x हमारे पास इक्वल था लॉग विद द बेस m के, तो यहाँ से क्या आ गया, लॉग विद द बेस m प्लस y की वैल्यू है लॉग विद द बेस n। तो आपके पास ये प्रूव हो गया कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा तो लॉग उसकी वैल्यूज को सेपरेट कर देगा विद द पॉजिटिव साइन, और इन दोनों को लॉग भी अलॉट होंगे। ये है आपके पास नंबर 1 का प्रूफ। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर 2 का प्रूफ। नंबर 2 का प्रूफ हमारे पास, यहाँ से हम सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं कि हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं। जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिख देंगे, और यहाँ पॉजिटिव साइन था नेगेटिव। हमारा सेकंड लॉ जो है वो यही है। इतना प्रोसेस दोनों का सेम है कि हमें लॉग को लेट करना है, फर्स्ट नंबर को m वाले नंबर को x के इक्वल और n नंबर को y के इक्वल, देन इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। जहां से ये आ रहा है ना मल्टीप्लाई, यहाँ से ये हमारा प्रोसेस इसका चेंज हो जाएगा। तो आपने इतनी चीज जब याद करनी है तो वो आपके पास इन दोनों में एज इट इज ही जाएगी, तीनों में नहीं जा सकती, बिकॉज थर्ड वाला हमारा पावर का लॉ है, उसमें हमने सिर्फ एक को ही लेट करना है, दो को लेट नहीं करना। जब हम यहाँ से करेंगे तो अब हमारा आ जाता है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए हमारे पास है m ओवर n, तो बहुत केयरफुली इसको डिवाइड कीजिएगा। a रेज़ टू पावर x ओवर a रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n। लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड कर देंगे, राइट को राइट पे डिवाइड करेंगे। m a रेज़ टू पावर x है तो ऊपर भी m है, यहाँ से ऊपर भी हमारे पास a रेज़ टू पावर x है, नीचे n है और नीचे a रेज़ टू पावर y है। अब दोनों बेसिस सेम है तो इसके न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, और हमारी जो y पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल्स टू m ओवर n। बेसिस इक्वल है, पावर्स को हमने ऐड किया, सो हमारे पास आ गया x माइनस y। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या होगी, लॉग विद द बेस a, m ओवर n हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया, और x माइनस y जो था वो राइट साइड पे चला गया। सेम हमने अगेन यहाँ पर x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जब आप उन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर जो है वो उन दोनों के डिफरेंस के साथ साथ उन दोनों को लॉग भी अलॉट करेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आगे जब हम 2.5 में करेंगे तो उनमें इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये हमारे पास हो गया सेकेंड लॉ का प्रूफ। अब हम कर रहे हैं द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपके पास, थर्ड लॉ को भी बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। हमारे पास थर्ड लॉ क्या है, लॉग विद द बेस a m रेज़ टू पावर n, जिसमें n पहले आ जाएगा और आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है लॉग विद द बेस a m के साथ। अब सेम हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि लॉग विद द बेस m इज इक्वल्स टू x। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आएंगे। स्पेलिंग इसके थोड़े गलत हो गए, आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल, ओके, उसको हम लेंगे तो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू m आ गया। अब हमारे पास ये पावर का लॉ, तो हम पावर्स को दोनों साइड पे लेंगे, तो पावर कौन सी लेनी है, n। सो हम दोनों साइड पे n पावर लेंगे। a रेज़ टू पावर x ऑलरेडी पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसकी हमने पावर n ले ली, और हमने n की पावर भी, m की पावर भी n ले ली। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा nx एंड m रेज़ टू पावर n। अब इसको वापस लॉगरिथम में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग विद द बेस a, जो आपके पास राइट साइड पे है उसको हम ले आए लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट पे है उसको ले गए हम राइट साइड पे।
और n के साथ अब आपने log की वैल्यू पुट कर देनी, सॉरी x की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है log विद द बेस है m। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को वापस यहाँ पर पुट कर दिया। सो हमारे पास ये हो गया कि इफ यू आर हैविंग टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल या पावर, तो आप उसकी पावर को पहले ले आएंगे और बाद में उसी वैल्यू का log आपके पास रह जाएगा। सो ये आपके 3 प्रूफ डन है। नाउ स्टार्ट विद द फोर्थ वन। फोर्थ लॉ भी हमारे पास बहुत इजी है। log विद द बेस a n इज इक्वल्स टू log विद द बेस b। इसमें हमारे पास डिफरेंट बेसेस आ रही हैं, बेस b और a। यहाँ पर थी बेस a और n, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम के नंबर्स की तरह आ गई। सो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास हम इसको लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि ये वाला लॉगरिथम सारे आपके पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट में आपके पास जाएगा। सो हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं दिस नंबर को इज इक्वल्स टू x। सो log विद द बेस है n इज इक्वल्स टू x है। यहाँ से हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू n। अब हमारे आंसर में क्या चीज आ रही है, log विद द बेस b। सो हम क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग log with the base b on both sides। क्लियर? यहां से हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log with the base b a raised to power x is equals to log with the base b and n। यहां से जो x है आपके पास, ये इसकी पावर में है। अभी हमने अपने थर्ड लॉ में पढ़ा कि अगर आप log में एक नंबर की पावर है तो आप उसको पावर को पहले ला सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ नंबर 3 को अप्लाई कर रहे हैं। लॉ नंबर 3 हमने अप्लाई किया तो हम x को स्टार्ट में ले आए। आफ्टर दैट आपके पास रह गया log विद द बेस b a एंड यहाँ पर आपके पास है log विद द बेस b n। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ से x को सेपरेट करना है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे इन द प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे और कर देंगे डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू log विद द बेस b n गोइंग टू डिवाइड विद द log बेस b a। अब यहाँ से वापस आप x की वैल्यू पुट कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा लॉ जो है वो प्रूव हो गया। लॉ नंबर 4 ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट बेसिस के साथ इन द नंबर की फॉर्म में लॉगरिथम के साथ आ जाएंगी और आपके पास वो डिवीजन फॉर्म में आएंगी। दीज आर द 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिनको समझने के बाद आपके पास है एक्सरसाइज 2.5 एंड इट्स वेरी इजी। चारों लॉज जब आपने पढ़ लिए तो उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है आपके लिए। इट्स लाइक अ गेम कि आपके माइंड में एक फॉर्मूला है, एक लॉ है, आपने उसको जस्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करना है एंड सॉल्व इट। वो बहुत इजी क्वेश्चंस है आपके पास। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.5। तब तक आप इन लॉज को अच्छा सा याद कर लें, इनके प्रूफ को याद कर लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है with the other students. Thank you so much.